जिंदगी एक किताब की तरह है। हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। हर अध्याय एक नया अनुभव लाता है। हर इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है वो एक अध्याय की तरह होता है। कुछ लोग आते हैं और हमारी जिंदगी में गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। कुछ अध्याय छोटे होते हैं, कुछ लंबे, कुछ खुश, कुछ गमगीन। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वो खुशी हो या दुख। लेकिन हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर मुलाकात हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नई सोच। वो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। वो हमें वो इंसान बनने में मदद करता है जो हम बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हमें बेहतर बनाता है। हम सोचते हैं कि कुछ मुलाकातें अचानक होती हैं, लेकिन हर मुलाकात का एक कारण होता है। लेकिन जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, एक कारण होता है। ये दुनिया रहस्यमय तरीके से काम करती है। हर मुलाकात, हर घटना एक गहरे अर्थ को छुपाए होती है। ये लोगों को हमारी जिंदगी में एक वजह से लाती है। हर व्यक्ति का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है। हर मुलाकात का एक मकसद होता है। हर बातचीत का एक अर्थ होता है। छोटी सी बातचीत भी बड़ा असर डाल सकती है। एक छोटी सी मुलाकात भी हमारी सोच को बदल सकती है। एक अनजान व्यक्ति की मुस्कुराहट हमारा दिन बना सकती है। एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे दिल को छू सकती है। एक साथ काम करने वाले व्यक्ति का एक अच्छा शब्द हमें वो प्रेरणा दे सकता है जिसकी हमें जरूरत होती है। एक प्रोत्साहन का शब्द हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। एक मुलाकात की ताकत को कभी कम मत आंकें। हर मुलाकात में एक शक्ति होती है, एक प्रभाव होता है। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो ध्यान दीजिएगा। हर मुलाकात एक नई संभावना लाती है। आपके मिलने की एक वजह है। हर व्यक्ति के साथ एक नया अनुभव जुड़ा होता है। संभावनाओं के लिए तैयार रहें। हर मुलाकात एक नया अवसर हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि आप क्या सीख सकते हैं। हर व्यक्ति से कुछ नया सीखने को मिलता है। आप कभी नहीं जानते कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। हर मुलाकात एक नई दिशा दे सकती है, एक नया रास्ता दिखा सकती है। ब्रह्मांड को एक विशाल चित्रकारी के रूप में कल्पना कीजिए। हर धागा महत्वपूर्ण है। हर धागा एक कहानी कहता है, एक यात्रा का प्रतीक है। हर धागा जुड़ा हुआ है। ये धागे एक दूसरे के साथ मिलकर एक जटिल और सुंदर पैटर्न बनाते हैं। हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं वह हमारी जिंदगी की चित्रकारी में बुने गए धागे की तरह होता है। वे हमारे जीवन के ताने बाने में रंग और गहराई जोड़ते हैं। ब्रह्मांड का हमारे लिए एक योजना है। यह योजना सितारों के बीच छिपी हुई है, एक रहस्यमय और अद्भुत योजना। यह योजना एक नक्शे की तरह है। यह नक्शा हमें हमारे जीवन की दिशा दिखाता है। यह हमारी यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करती है। यह हमें सही रास्ते पर ले जाती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें उन लोगों तक ले जाती है जिनसे हमें मिलने की जरूरत होती है। ये लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मुलाकातें बेतरतीब लग सकती हैं, लेकिन हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, एक गहरा अर्थ। लेकिन ये सब एक भव्य योजना का हिस्सा है। यह योजना हमारे जीवन को एक दिशा देती है। कभी-कभी ब्रह्मांड हमें ऐसे लोग लाता है जो हमसे मिलते जुलते हैं। ये लोग हमारे विचारों और भावनाओं को समझते हैं। ये लोग हमारे दोस्त, हमारा परिवार बन जाते हैं। वे हमारे जीवन में खुशी और समर्थन लाते हैं। वे हमारा समर्थन करते हैं। वे हमसे प्यार करते हैं। वे हमारे जीवन के कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमें जुड़ाव महसूस कराते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। दूसरी बार ब्रह्मांड हमें ऐसे लोग लाता है जो हमसे अलग होते हैं। ये लोग हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। ये लोग हमें चुनौती देते हैं। वे हमें सिखाते हैं। वे हमें नए विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित कराते हैं। वे हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
वे हमें हमारी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे दुनिया को नए तरीके से देखने में हमारी मदद करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज में सुंदरता और अर्थ है। हम सभी ऊर्जा हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कार्य, इन सभी में ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाती है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जैसे एक चुंबक धातु को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी समान ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। यह आकर्षण का नियम है। यह नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। जब हम सकारात्मक और आशावादी होते हैं, तो हम सकारात्मक लोगों और अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यह हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। जब हम नकारात्मक और निराशावादी होते हैं, तो हम नकारात्मक लोगों और अनुभवों को आकर्षित करते हैं। यह हमारे जीवन में तनाव और दुख को बढ़ाता है। कर्म भी भूमिका निभाता है कि हम किससे मिलते हैं। हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। यह नियम कहता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम दयालु और करुणावान हैं तो हम दया और करुणा को आकर्षित करेंगे। यह हमें और दूसरों को खुशी और संतोष देता है। अगर हम आहत करने वाले और निर्दयी हैं तो हम ठेस और निर्दयता को आकर्षित करेंगे। यह हमारे जीवन में नकारात्मकता और दुख को बढ़ाता है। हमारी ऊर्जा और हमारा कर्म हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। यह क्षेत्र हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह क्षेत्र कुछ खास लोगों और अनुभवों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। यह हमें उन लोगों और अनुभवों से जोड़ता है जो हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। मुझे एक समय याद है जब मैं ट्रेन में एक अजनबी से मिला था। हम बातें करने लगे। उस बातचीत ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी बुद्धि साझा की। उसने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिखाया। मैंने उस मुलाकात से बहुत कुछ सीखा। यह नियति जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने उस मुलाकात का आयोजन किया हो। यही इन रिश्तों की ताकत है। वे हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। वे हमें प्रेरित कर सकते हैं। वे हमारी जिंदगी को उन तरीकों से बदल सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस जिनकी ढीले है। भाग 5 कॉफी शॉप कनेक्शन। एक दिन मैं एक कॉफी शॉप पर था। मैंने एक बातचीत सुनी। एक युवा उद्यमी अपने सपने साझा कर रहा था। वह जोशीला था। वह दृढ़ था। मैं उसकी ऊर्जा की ओर आकर्षित हुआ। मैंने अपना परिचय दिया। हमने घंटों बात की। मैंने अपने अनुभव साझा किए। मैंने उसे मार्गदर्शन दिया। हम एक दूसरे के गुरु बन गए। कॉफी शॉप में हुई वह अचानक मुलाकात एक बहुमूल्य दोस्ती में बदल गई। भाग 6 अनपेक्षित स्थानों से सीख। कभी कभी ब्रह्मांड हमें अप्रत्याशित रूपों में शिक्षक भेजता है। यह एक बच्चा हो सकता है जिसके पास अपनी मासूम बुद्धि हो। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है जिसके पास वर्षों का अनुभव हो। यह एक कठिन व्यक्ति भी हो सकता है जो हमें धैर्य और करुणा सिखाता है। हर मुलाकात सीखने का अवसर है। सीख के लिए खुले रहें। शिक्षकों के प्रति आभारी रहें। वे आपकी यात्रा में आपकी मदद कर रहे हैं। वे आपके उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अतः की ही भाग 7 संभावनाओं के लिए अपना दिल खोलें।
लोगों से जुड़ने से न डरें। एक अजनबी पर मुस्कुराओ, बातचीत शुरू करें। आप कभी नहीं जानते कि यह आपको कहां ले जा सकता है। हर बातचीत में उपस्थित रहें, अपने दिल से सुनें, सीखने के लिए तैयार रहें। आप प्राप्त होने वाली बुद्धि और प्रेरणा से हैरान हो सकते हैं। भाग 8, कनेक्शन का रिपल इफेक्ट। हमारे कनेक्शन का रिपल इफेक्ट होता है। जब हम एक व्यक्ति के जीवन को छूते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य लोगों के जीवन को छूते हैं। दया संक्रामक है, करुणा संक्रामक है, प्रेरणा संक्रामक है। जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं तो यह एक रिपल इफेक्ट बनाता है जो दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भाग 9, हर मुलाकात में अर्थ खोजना। हर मुलाकात जिंदगी बदलने वाली नहीं होगी, लेकिन हर मुलाकात में सार्थक होने की क्षमता होती है। प्रत्येक बातचीत में सीख की तलाश करें, बढ़ने के अवसरों की तलाश करें। यहां तक कि एक संक्षिप्त मुलाकात भी हमें अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ सिखा सकती है। भाग 10, मानवीय संपर्क के जादू को अपनाएं। मानवीय संपर्क एक उपहार है। यही तो जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाता है। हर मुलाकात को संजोएं। उन लोगों की सराहना करें जिनसे आप मिलते हैं। आप सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। मानवीय संपर्क के जादू को अपनाएं। यह एक सुखी और सार्थक जीवन की कुंजी है।